आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में, लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, लेबोरेटरी में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है, उसका क्या यूज होता है, ये सब चीज के बारे में आज हम लोग डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इस चैनल से, इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ हेल्प होता है, तो प्लीज इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी बात है, जिस चीज के बारे में आपको जानना है, पता करना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत लैंग्वेज आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं हूँ वीडियो बनाने में, तो उसके लिए थोड़ा माफ कीजिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ज्यादा इंटरफेस करेंगे तो वो चीज में क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे, सबसे पहला चीज है टेस्ट ट्यूब। सबसे पहला चीज है, सबसे कॉमन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जब हम एपरेटस के बारे में बात करते हैं तो सबसे कॉमन होता है टेस्ट ट्यूब। पहला नंबर है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में परख नली कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब सबसे कॉमन इक्विपमेंट है, सबसे कॉमन अपरेटस है जो केमिस्ट्री लैब में हम लोग देखते हैं। तो आज केमिस्ट्री में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के बारे में बात करें। किस ग्लास से बना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब है वो कौन से ग्लास से बना होता है? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास से बना होता है, जिसको हम लोग पायरेक्स कहते हैं। पायरेक्स ग्लास से बना हुआ होता है। पायरेक्स ग्लास, ये पायरेक्स ग्लास के साथ ग्लास से बना हुआ होता है, इसलिए बहुत मजबूत होता है, ज्यादा टूटने का डर नहीं होता है। टूट सकता है लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है, ज्यादा टूटने का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये पायरेक्स ग्लास से बना हो रहा था, जिसके कारण ये बहुत स्ट्रांग होता है। अब इसका इस्तेमाल, टेस्ट ट्यूब किस चीज के इस्तेमाल में आता है? तो टेस्ट ट्यूब का बेसिकली काम आता है, जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, जितने भी तरह तरह के केमिकल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल होता है, उसको स्मॉल अमाउंट में, छोटे से छोटे, कम से कम अमाउंट में उसको टेस्ट करना, उसको बॉईल करना, हीट करना और दूसरे से तीसरे केमिकल में मिलाने में इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट ट्यूब को बेसिकली हीटिंग पर्पस, अलग अलग तरह के केमिकल को हीट करने में, रिएक्शन में पोर करने के लिए, एक अलग से केमिकल को दूसरे केमिकल में के साथ रिएक्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे उसके बाद आता है नंबर दूसरा, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। दूसरा नंबर है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड नाम से ही समझ में आता है कि टेस्ट ट्यूब का स्टैंड होता है, एक ऐसा स्टैंड होता है जिसमें सारे टेस्ट ट्यूब को आप रख सकते हैं। ब्लैक कलर का होता है। ये वो स्टैंड होता है जिसमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब को उसके यूज करने के बाद उसको अच्छे से साफ करके, क्लीन करके इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, ताकि ये कहीं गिरे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डैमेज ना हो। इसके लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब का जो रैक होता है, स्टैंड होता है, वो वुड से बना होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। लकड़ी से बना होता है ताकि केमिकली किसी के साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए लकड़ी से बना होता है, वुड का बना हुआ होता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इससे क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में, एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं। ऑर्गेनाइज मैनर में टेस्ट ट्यूब को रखने के काम में टेस्ट ट्यूब स्टैंड काम आता है। अगला है टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर का मतलब होता है थामने वाला, पकड़ने वाला। तो टेस्ट ट्यूब, चूंकि हम उसके अंदर बहुत सारे केमिकल को डालते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसको हीट करना होता है, इसमें केमिकल डाल के दूसरे केमिकल में डालना होता है। तो खुद के सेफ्टी के लिए एक होल्डर होता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर का बेसिकली काम है टेस्ट ट्यूब को पकड़े रहना, उसको हीट से बचाना। जैसे अपना हमारा हाथ है, हम दूर से टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है, टेस्ट ट्यूब कैसे पकड़ करके हम कोई भी काम करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का बेसिकली काम है टेस्ट ट्यूब को पकड़े रहना। जब वो गर्म होता है, जब दूसरे केमिकल वगैरह में डालना होता है, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का काम होता है क्या, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने का, होल्ड करने का काम ही बेसिकली इसका होता है। अगला है बीकर।
बीकर, बीकर भी बहुत कॉमन सा apparatus है जो हम लोगों ने लैब वगैरह में देखा होगा। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। बीकर, तो बीकर बेसिकली होता है, ये भी ग्लास से बना हुआ रहता है, बहुत तरह के ग्लास से बना हुआ रहता है, अलग अलग साइज, अलग अलग आकार के होते हैं। जो बीकर होता है वो अलग अलग ग्लास से भी बने होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, जिसका जिस तरह से जरूरत होता है, काम होता है, यूज होता है, उस हिसाब से हम उस तरह का बीकर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, बीकर का बेसिकली यूज क्या है कि सॉल्यूशन को रखने का, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से ना मिल जाए, अलग अलग सॉल्यूशन को सेपरेटली रखने के लिए हम बीकर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सा बीकर होता है और उस बीकर को इस्तेमाल करने पे जब एक बहुत सारे बीकर होते हैं जिसमें अलग अलग केमिकल को अलग अलग बीकर में रखा जाता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो क्या होता है, इससे एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है और जो भी सॉल्यूशन का हमें जरूरत है वो उस बीकर से निकालकर हम उसको कोर अप कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, केमिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है फ्लास्क, अगला है फ्लास्क। फ्लास्क भी तीन तरह का होता है, फ्लास्क भी तीन तरह का होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क और फ्लैट बॉटम फ्लास्क। तीन तरह का ग्लास होता है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क। जिसका जैसा इस्तेमाल होता है वैसे में उस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज, ये एक ऐसा अपरेटस होता है जो बेसिकली सॉल्यूशन को रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। देखिए हम डायग्राम बना देते हैं। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये भी एक तरह का फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम है, इसके जैसा फ्लैट बॉटम वाला भी होता है और कॉनिकल फ्लास्क भी होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क। तीन तरह के फ्लास्क होते हैं जो लिक्विड को, सॉल्यूशन को होल्ड अप करने में, संभाल कर रखने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बाद में इस चीज का इस्तेमाल कर सकें। तो आज हमने टोटल 5 अपरेटस के बारे में बात किया। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के बाद आया टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर और उसके बाद आ गया बीकर और फ्लास्क। इन सब के बारे में आज मैंने आप लोग को बताया। अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी के लिए जय हिंद, थैंक यू।